हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जम के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और काफ़ी बढ़िया से साइंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज क्लास 9 में एक बेहद ही दमदार कॉन्सेप्चुअल टॉपिक केमिस्ट्री का जो मेरा चैप्टर 1 है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, डिफ्यूजन के बारे में। तो आइए देखते हैं डिफ्यूजन के तहत में कि डिफ्यूजन होता क्या है और डिफ्यूजन को सीख करके इसमें जो 9 क्लास का सवाल है कैसे इसको आसानी से चुटकियों में बजाते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे आप सबको पता है, आई एम मनोज कुमार, your favorite science teacher. You are most welcome at the platform of IMAS Academy. Today we are going to deal the most interesting and conceptual topic of class 9 chemistry matter in our surrounding, that is diffusion. तो आइए बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से क्या कहता है, तब उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझने का कोशिश करते हैं कि जो डिफ्यूजन बोलते हैं वास्तव में उसका मीनिंग क्या होता है और यह डिफ्यूजन जो है वो हम लोग के डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं एक दमदार टॉपिक डिफ्यूजन को। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट and mixing of the process of spreading out and mixing of one substances the process of spreading out and mixing of one substances with another due to motion of its particles is called diffusion. अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है तो और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का कोशिश करते हैं। The process of mixing of one substances with another. The process of mixing of one substances with another is called diffusion. तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो हम लोग बोलते हैं कि डिफ्यूज कर जाना, यानी कुछ इस तरीके से घुल मिल जाना कि पता नहीं चला कि किस में कौन चीज़ को हम जो है वो घुला दिए। तो और इसमें डिफ्यूजन के बारे में और बढ़िया से समझेंगे और इसके थोड़ा सा बारे में अगर कुछ टर्म्स को जो है वो लिखते हैं डिफ्यूजन के बारे में। द डिफ्यूजन is the property of matter which is based on the movement को हम लोग मोशन भी बोल सकते हैं। द डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट मोशन ऑफ its particle.
इट पार्टिकल्स। तो जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें डील करेंगे कि इसमें डिफ्यूज करा देना, मतलब डिफ्यूज करने का मतलब है कि आप कुछ इस तरीके से समझिए कि डिफ्यूजन के केस में एक सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको कोशिश करते हैं कि समझाने का कि डिफ्यूजन क्या होता है, जो हमको डे टू डे लाइफ में देखना है। आप देखिए, जैसे घर पे खाना बन रहा होता है, खाना बनता है, तो जो हॉट सीजलिंग फूड होती है उसका स्मेल जो है वो सेवरल मीटर अवे तक चला जाता है। क्यों? जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसी को जो है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कहीं पे जो है अक्सर देखते हुएगा कि भोज वगैरह है, चाहे घर पे ही कोई खुशबूदार अच्छा खाना बन रहा है, तो उसका स्मेल जो है वो खाना के दूर से ही हम लोग पता लगा लेते हैं कि इतना अच्छा स्मेल है। तो ये भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। आप जो इंसेंस स्टिक होता है जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, अगरबत्ती को अगर घर के एक कोना पे अगर हम लोग जलाते हैं, उसका स्मेल जो है वो धीरे धीरे रूम में जो है वो पूरा जो है वो फैल जाता है। या आप ऐसे मान के चलिए कि परफ्यूम्स है, जो जिसको हम लोग सेंट बोलते हैं या इत्र बोलते हैं, वह परफ्यूम जो है वह होता क्या है, जब उसको खोलते हैं तो उसका स्मेल जो है वो पूरा जो है वो रूम से स्प्रे, अगर रूम में खोलिएगा तो पूरे रूम में जो है वो उसका परफ्यूम का स्मेल जो है वो फैल जाएगा। या दूर से ही हम लोग उसके स्मेल को देख लेते हैं कि हमको पता चल जाता है कि वो कोई व्यक्ति जो है वो परफ्यूम का यूज होता है। वास्तव में उसमें होता क्या है, उसमें एग्जैक्ट होता क्या है कि जो उसका जो हॉट सीजलिंग फूड है, जो अगरबत्ती से जो स्मेल निकल रहा है, वह जो है वह एयर के पार्टिकल्स के साथ कुछ इस तरीके से घुल मिल जाता है और घुल मिल करके हमारे पास पहुंच जाता है, जो हमको दिखलाई नहीं देता है। तो डिफ्यूजन का जो मेन प्रॉपर्टी है बाबू, वह जो है वह मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, वह मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें जो डिफ्यूजन में जो थोड़ा सा आपको जो सीखने वाला बात है, ये तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन हो गया कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंसेज विच अनदर ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। या द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंसेज विथ अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये काम चलाने के लिए लिख सकते हैं। आखिर डिफ्यूजन है क्या? तो यह मैटर का प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स के मोशन के वजह से एराइज होता है। जो आपको पता है कि जो हम लोग के आसपास में जो एयर है, एयर का पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहता है। कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली मूवमेंट करने का मैटर का एक ये भी प्रॉपर्टी है कि जो उसका पार्टिकल है वो जो है वो आप मूवमेंट करते रहता है। अब पार्टिकल्स जो है वह एयर में जो है वो पार्टिकल्स होती है। अगर आप पार्टिकल नहीं देखे हैं तो टॉर्च भी बारिएगा तो देखिएगा कि उसमें एयर में जो पार्टिकल है आपको मूव करते हुए दिखाई देगा। या अगर कहीं पे सनलाइट जो है वो पतले होल से आ रही है तो उसमें भी देखिएगा कि एयर का पार्टिकल्स है। आप उसको इसे फूंक मारिएगा तो पार्टिकल सब बुझाएगा कि कोलवाइड्स कर लिया। और थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि द डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं हम लोग इसमें कि डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट and fastest in gases and slowest in solids। ठीक है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। डिफ्यूजन जो है वह गैस में जो है वो गैसियस फॉर्म में क्या होता है, सबसे तेज होती है। डिफ्यूजन गैसियस के केसेज में यहाँ पे एंड लिखेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेज एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड में जो है वो सबसे कम डिफ्यूजन होती है और गैसेज में जो है वह फास्टेस्ट क्यों होती है, व्हाई। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। अब इसके व्हाई का जवाब हम लोग तलाशते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि द पार्टिकल्स ऑफ
द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज मूव, द पार्टिकल ऑफ गैसेज मूव वेरी, द पार्टिकल ऑफ गैसेज मूव वेरी रैपिडली, द पार्टिकल ऑफ गैसेज मूव वेरी रैपिडली, whereas particles of solids don't move, the particle of, ऐसा क्यों होता है कि गैसेज में जो है वो डिफ्यूजन सबसे तेज होती है और सॉलिड्स में जो है वो डिफ्यूजन जो है वो स्लो होता है। तो पार्टिकल्स जो गैस का जो पार्टिकल है वह जो है वो क्या है, काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, यानी गैसियस स्टेट में जो मैटर का जो स्टेट गैसियस स्टेट होता है उसमें पार्टिकल जो है वो वेरी रैपिडली मूव करती है, जबकि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं करती है। ठीक है, डोंट मूव वेरी मच, डोंट मूव वेरी मच ऐसे लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डोंट मूव, और बढ़िया रहेगा मूव वेरी मच। तो और थोड़ा सा बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि डिफ्यूजन जो बोलते हैं उस डिफ्यूजन का मतलब क्या है, और सॉलिड्स में केस में जो पार्टिकल्स जो है वह क्या होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें ज़्यादा होती है जिससे उसका पार्टिकल जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड अप होता है, और गैसेज में जो है वो पार्टिकल्स सब जो है वह क्या होता है, काफ़ी दूर होता है, इसलिए वो फ्रीली जो है वो मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं देखते हैं। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन में कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इंक्रीजेज विथ increasing the temperature, the rate of diffusion increases with increasing the temperature। अब बात है कि why, ऐसा क्यों, तो इसके जवाब में लिखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का तो उसके रेट जो है वो डिफ्यूजन का जो है वो क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द particles, because the kinetic energy of the particles increases and move very rapidly। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं बाबू, ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन के बारे में आपको क्या बताएं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंसेज विथ अनदर, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेज विथ वन अनदर ड्यू टू मूवमेंट और मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इसमें जो डिफ्यूजन जो हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको बताया है कि डिफ्यूजन क्या है, यह मोशन का जो मैटर का है जो वह प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन है क्या, मैटर का एक
प्रॉपर्टी है जो किसके वजह से होता है, पार्टिकल के मोशन के वजह से होता है। उसके बाद आपको बताएं कि गैसेज के केस में डिफ्यूजन जो है वो सबसे तेज होता है और सॉलिड के केस में डिफ्यूजन जो है वो सबसे स्लो होता है। सबसे तेज क्यों होता है, क्योंकि उसका गैसेज का जो पार्टिकल्स होता है वह क्या होता है, काफ़ी रैपिडली मूव कर रही होती है, लेकिन जो सॉलिड्स का जो पार्टिकल है वह डोंट मूव वेरी मच, यानी उतना वो उसका पार्टिकल्स जो है वो नहीं जो है वो मूव कर पाता है जितना गैसेज के केस में मूव कर पाता है। एक चीज़ आपको बताएं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूज करने का जो गति है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसको गर्म करते हैं उसका पार्टिकल्स, किसका पार्टिकल, जिस सब्सटेंस को हम लोग गैसियस के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम लोग स्पेशली कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जिस चीज़ को अगर डिफ्यूजन का हमको रेट बढ़ाना है, कोई गैसियस ही सब्सटेंस है और उसको अगर हम लोग बाहर से टेम्परेचर देते हैं तो और उसका पार्टिकल सब टेम्परेचर ले करके टेम्परेचर को गेन करने की वजह से, यानी जो टेम्परेचर में जो हीट होती है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और जो है वो तेज़ी से पार्टिकल सब जो है वो मूव करने लगेगा, जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो और बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज एंड मूव वेरी रैपिडली। दैट्स क्लियर। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसके नोट में आप लिखिएगा कि नोट में द phenomenon of diffusion tells us about the phenomenon of diffusion tell us the particle of matter, the particles of matter constantly and continuously moving, डिफ्यूजन का प्रोसेस हमको यह बताता है कि जो मैटर का पार्टिकल है वो लगातार जो है वो मूव करते रहता है, लगातार जो है वो घूमते रहता है। अब इसमें जो हमको डिस्कस करना है, अब इसका एग्जांपल सब डिफ्यूजन डिस्कस करना है और डिफ्यूजन इन गैसेज एक तो और इसमें टर्म लिखते हैं कि डिफ्यूजन इन गैसेज में लाइट गैसेज मतलब क्या, हल्का गैसेज। लाइट गैसेज मतलब क्या, यहाँ पे हल्का गैसेज, हल्का लाइट गैसेज डिफ्यूजेज फास्टर देन हेवी गैसेज। लाइट गैस जो है उसमें डिफ्यूजन का रेट जो है वो काफ़ी तेज होती है हेवी गैस के कंपैरिजन में, ठीक है। ये जो है वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि डिफ्यूजन का केस जो है वह लाइट गैसेज में ज़्यादा होता है और हेवी गैसेज में जो है वो कम होता है, ठीक है। अब हमको बात करना है एग्जाम्पल्स के बारे में कि एग्जाम्पल डिफ्यूजन का जो एग्जाम्पल है इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको सब जो है वह डिफ्यूजन के प्रोसेस पर जो है वह एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को लिख करके थोड़ा सा समझते हैं डिफ्यूजन के फेनोमेना। तो डिफ्यूजन में तो अब है डिफ्यूजन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन आवर एवरीडे लाइफ,
एवरीडे लाइफ में जो गैसेज का डिफ्यूजन है उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो है द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food, the smell of hot sizzling food reaches several meter. The smell of hot sizzling food reaches away several meter away. ठीक है, तो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे। वाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मार्क की वाई। जो घर पे खाना बन रही होती है वो खाना ठंडा खाना से नहीं, क्योंकि ठंडा खाना से तो स्मेल ही नहीं निकलेगा। जो फ्रेग्रेंस रहता है उसमें जो जितना भी हम लोग स्पाइसेस डालते हैं, चाहे जितना जो है वो उससे फूड आइटम से जो भी स्मेल निकलता है वह क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा एयर के पार्टिकल्स में मिल जाती है। कंटेंट को समझिए कि आखिर इसमें रियल कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब है वास्तव में आप सोचिए, साइंस सोचने वाला सब्जेक्ट है कि आखिर इसके केस में होता क्यों है, क्यों हो रहा है, काहे कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो इस बात पर ध्यान देंगे। तो इसमें है फर्स्ट में कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे। व्हाई? बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज क्यों, क्योंकि by the process of diffusion the smell of hot sizzling food mixes with air and reaches to our nose। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या जवाब हो गया कि पहला तो जवाब यही हो गया कि यह किस प्रोसेस द्वारा आता है। हॉट सिजलिंग फूड का स्मेल जो है वो दूर तक डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा आता है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जो एयर में जो पार्टिकल्स हैं और जो स्मेल, जो फूड आइटम से जो पार्टिकल्स सब स्मेल के रूप में निकल रहा है, दोनों मिक्सअप हो जाएगा और मिक्स होकर के दूर तक चला जाएगा। तो इसके आप जवाब में क्या लिखिएगा कि due to the process of diffusion due to the process of diffusion, ठीक है ना, कि particles of food जो किसके फॉर्म में होता है, स्मेल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द पार्टिकल ऑफ फूड मिक्स अप इनटू द एयर एंड रीचेज टू आवर, अपने भाषा में लिखिए, रीचेज टू आवर नोज। ठीक है, वास्तव में इसमें फैक्ट क्या हुआ, फैक्ट यह हुआ कि जो हॉट सिजलिंग फूड है उससे जो स्मेल निकल रही है पार्टिकल के फॉर्म में, वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो जाएगा और मिक्सअप करके हमारे नाकों तक पहुंच जाएगा। इसमें द फ्रेग्रेंस of incense stick, इसको क्या बोलते हैं, अगरबत्ती। द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेक्स स्टिक या अगरबत्ती स्प्रेड all around us. The fragrance of incense stick अगरबत्ती spread all around us.
ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ स्मोक, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ स्मोक ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ स्मोक विथ एयर। The fragrance of insects stick spread all around due to diffusion of smoke with air। आप ऐसे समझिए कि जो अगरबत्ती हम लोग बारते हैं, अगर रूम के एक कॉर्नर पे बार देते हैं तो पूरे रूम में उसका फ्रेग्रेंस जो है वह स्मेल जो है वो फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? इसलिए फैल जाता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो फ्रेग्रेंस स्टिक से जो स्मोक धुआं जो उठ रहा है वह मिक्स अप हो जाता है किसके साथ? एयर के पार्टिकल के साथ, और यह चारों तरफ रूम में जो है वह फैल जाता है। फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ स्मोक विथ एयर एंड स्प्रेड ऑल अराउंड। ठीक है, इसके यहाँ पे जो है वो मेरा रीजन हो गया। रीजन तो जरूर जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट में स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड हो गया, सेकंड में फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक हो गया, थर्ड में जो है वह इस परफ्यूम का स्मेल है। ठीक है, द स्मेल ऑफ परफ्यूम The smell of perfume spread due to the smell of perfume spread due to diffusion of perfume vapors with air। ठीक है, तो ये तो जो है वो आपको बुक में पढ़ना है कि हॉट सिजलिंग फूड का स्मेल हो या फ्रेग्रेंस इंसेक्ट स्टिक का हो या जो परफ्यूम का जो स्मेल है वह सब में एक ही रीजन है। सब में एक ही रीजन है कि सबसे जो चाहे वो स्मोक के रूप में हो या परफ्यूम में जो स्मेल जो है वो उसका हो या हॉट सिजलिंग फूड का हो, सबका पार्टिकल एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स। तो अगर इस तरीके के बाबू अगर सवाल का जवाब देने के लिए आएगा तो पहला तो यही होगा कि इट इज़ डन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दैट्स क्लियर। डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ये फिनोमेना हो रही है। तो एक तो टीचर को हम लोग इम्प्रेस ऐसे कर सकते हैं, टीचर समझ जाएगा कि नहीं जानकारी है। तो इस तरीके का सवाल का जवाब जो है वह इस जवाब किस तरीके से देंगे? इस तरीके से देंगे कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के प्रोसेस में थोड़ा सा इसमें जोड़ देंगे कि और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो इस फिनोमेना में जो पार्टिकल सब जो है वह एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स कर जाएगा। आप लोग अक्सर घर पे ध्यान दे ही होगा, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को कि अक्सर जो है वो जो घर पे हम लोग जो एलपीजी गैस यूज करते हैं जिसको सिलेंडर बोलते हैं, एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो घर पे जो सिलेंडर आती है उसमें सिलेंडर में जो देखते हैं अगर खुला छूट जाएगा तो उसका गंध जो है वो हमको दूर से ही पता चल जाता है कि वह जो है वह खुला छूट गया है। तो इसमें ऐसे में जो एलपीजी होती है वो हाईली जो है वो क्या है, फ्लेमेबल है, काफ़ी तेज़ी से जलने वाला है। तो उसमें एक केमिकल मिला दिया जाता है, उस केमिकल का नाम है इथाइल मार्केप्टन। क्या है नाम? इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन के वजह से उसका स्मेल जो है वह अगर इनकेस अगर गैस खुला छूट जाता है तो आपको काफ़ी दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो हमारा गैस छूट गया है। तो एक इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि फोर्थ में कि द लीकेज ऑफ एलपीजी द लीकेज ऑफ लिक्विफाइड
petroleum gas. The leakage of LPG gas is detected the leakage of LPG is detected due to diffusion of strong smelling substance due to a small smelling substance ethyl मार्केप्टन. इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये MCQ में और कंपटीशन में पूछा जाता है. इथाइल ड्यू टू इथाइल मार्केप्टन. ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखेंगे कि the leakage of LPG liquefied petroleum gas detected due to diffusion of a strong smelling substance ethyl mercaptan present in the cooking gas into air. समझिए और अपने भाषा में लिखिए. किताबी लैंग्वेज को नहीं फॉलो करेंगे, समझेंगे और इसको अपने भाषा में लिखेंगे. तो जो LPG जो गैस होता है, जिसको सिलेंडर हम लोग घर पे खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वास्तव में उस गैस में कोई जो स्मेल नहीं होती है. अगर इथाइल मार्केप्टन अगर न मिलाया हुआ हो तो अगर वो खुल भी जाए तो आप खुला छूट भी जाए तो उससे आपका स्मेल पता नहीं चलेगा. आपको पता है पूरा जो है वो खुला रह गया, अगर थोड़ा सा अगर स्टिक मारेंगे तो पूरा रूम में जो है वो आग लग जाएगी. उससे बचने के लिए LPG जो गैस होती है उसके साथ जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस इथाइल मार्केप्टन जो है वो मिला दिया जाता है कि जब कभी भी अगर गैस खुला छूट जाए तो उस खुले हुए गैस से जो स्मेल एयर के साथ मिक्स अप होकर डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा हमारे नाकों तक पहुंचेगी तो हम जान जाएंगे कि गैस जो है वो खुल जाता है. अगर देखते हैं अक्सर जो है वो घर पे महिलाएं सब जो है वह गैस खुला छोड़ देती है तो आपको दूर से ही पता चल जाता है, पर उसके गंध से पता चल जाता है कि गैस जो है वह मेरा छूट गया है. तो ये हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन आवर एवरीडे लाइफ. जो पहले आपको बताया कि डिफ्यूजन है क्या, डिफ्यूजन का जो एवरीडे लाइफ जो है में जो है वह क्या क्या हम लोग देखते हैं. अब उसके बाद हमको बात करना है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड. ये तो हम लोग गैस का डिफ्यूजन देख रहे थे, अब हमको डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड देखना है. गैसेज में सबसे डिफ्यूजन फास्टर होती है. क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल्स वेरी जो है वो रैपिडली मूव करता है. क्यों मूव करता है कि सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा गैस में जो पार्टिकल्स होती है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और यह रैंडमली जो है वो मूव करते रहती है. लेकिन लिक्विड के केस में डिफ्यूजन का प्रोसेस गैस जितना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसमें जितना पार्टिकल्स जो लिक्विड का पार्टिकल्स उतना तेज़ी से मूव नहीं करता है जितना कि गैसियस स्टेट का पार्टिकल्स मूव करता है. और इसमें दो चार एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे कि बहुत सारा जो है वो एग्जांपल के माध्यम से. तो सबसे वाला इसमें जो लिक्विड के केस में डिफ्यूजन का जो फिनोमेना है, तो सबसे पहले तो आपको ये आप समझ जाइए, चाहे दिमाग में रखिए कि गैस जितना तेज़ी से डिफ्यूजन नहीं होगा लिक्विड के केस में. क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल नॉट मच मूव रैपिडली एज कंपेयर टू गैस. गैस की अपेक्षा उसमें मूवमेंट नहीं होती है. अब आप देखें डिफ्यूजन का प्रोसेस ही जो है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के ऊपर बेस्ड है कि पार्टिकल में कितना तेज़ी से मूव होता है. आपको पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं हम लोग. पोटेशियम परमैंगनेट का जो है वो एक अपना खास कलर होता है, वो पर्पल कलर का होता है. ठीक है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं वाटर पे तो वो खुद जो है वो मिक्सिंग अप करके जो है वह पूरा जो है वह वाटर में जो है वह घुल मिल जाएगा. और थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं तब उसके बारे में बात करते हैं. डिफ्यूजन इन लिक्विड.
ठीक है। तो ये तो अब सॉलिड के बारे में बात कर रहे थे। ये 2-4 एग्जाम्पल जो है वो आप दिमाग में रखिएगा, इसको समझिएगा कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज का जो एग्जाम्पल्स है, मेन जो है वो एग्जाम्पल्स के रूप में ही होता है कि वाई, कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे, वाई द परफ्यूम ऑफ परफ्यूम स्प्रेड, द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेज सेवरल मीटर अवे, वाई, या द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक रीचेज सेवरल मीटर अवे, वाई। ये सब तीनों सवाल का जवाब जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस पर देंगे। और इसमें पार्टिकुलर मूवमेंट, पार्टिकल्स के मूवमेंट पर, इसमें जो पार्टिकल्स निकलेगी एयर के पार्टिकल के साथ मिक्सअप होकर के हमारे साथ जो है वो पहुंच जाएगी। अब इसमें देखते हैं हम लोग डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन। तो अब हम लोग इसमें डिफ्यूजन इन लिक्विड को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड का क्या मतलब है। तो इसमें कि द डिफ्यूजन ऑफ liquid, the diffusion of liquid is slower than gases। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज स्लोअर देन गैसेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में डिफ्यूजन का जो है वह रेट जो है वह क्या होता है, स्लो होता है। इसका रीजन लिखते हैं वाई। और तब द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड move slower than the particles of liquid move slower than particles of gases। The particles of liquid move slower than particles of gases। Due to this reason the diffusion of liquid is slower than gases। यानी गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में जो है वह डिफ्यूजन का जो है वो प्रोसेस है वह स्लो होता है, धीमा होता है। इसके लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हमको याद रखना चाहिए। तो यू शुड मस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो examples of diffusion in liquids। जो हम लोग के टेक्स्ट बुक में 2-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को रिमेंबर करके लिखेंगे। फर्स्ट जो है वो एग्जाम्पल है कि द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट याद रखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 और इसका कलर जो है वो कैसा होता है, पर्पल। दैट्स क्लियर। द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, the purple color of potassium permanganate spreads when we put on the water due to the process of डिफ्यूजन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है
उसका कलर जो है सबसे पहले आप याद रखिएगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट का जो है वह केमिकल फार्मूला जो है वो KMnO4 होता है और उसका कलर जो है वह पर्पल कलर होता है। जब हम उसको वाटर पे पुट करते हैं, वाटर पे रखते हैं, तो इसका पर्पल कलर जो है वह पूरा वाटर में जो है वो स्प्रेड करके पूरा वाटर में मिक्सअप हो जाएगा। और किस प्रोसेस के तहत मिक्सअप होगा? डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत मिक्सअप हो जाएगा और पूरा वाटर जो है वो मेरा पर्पल कलर के हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है मेरा कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्प्रेड्स ऑन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, CuSO4। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। यू शुड मस्ट रिमेंबर द कलर, इट हेल्प द सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। दैट्स क्लियर। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्प्रेड्स ऑन the blue color of copper sulfate spreads on water due to the process of diffusion. That's clear। तो इसके बाद जो है और एग्जाम्पल एक दो देखते हैं, इसको एग्जाम्पल देख करके समझते हैं कि तो नेक्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं कि द स्प्रेडिंग ऑफ इंक ऑन द वाटर, द स्प्रेडिंग ऑफ इंक ऑन द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी ये सब जितना फिनोमेना है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस पर बेस्ड है। नेक्स्ट इसमें जो है डिफ्यूजन ऑफ CO2 and O2, डिफ्यूजन ऑफ CO2 and O2, ठीक है, इन diffusion of CO2 and O2 in our atmosphere and also in water। That's clear। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हमको याद रखना है, लिक्विड में सबसे पहले जो है वो लिक्विड में डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वह क्या होगा? सॉलिड की अपेक्षा जो है वह फास्टर होगा, बट गैसेज की अपेक्षा जो है वह स्लोअर होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर मूवमेंट जो है वह सॉलिड के केस में पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं करती है, गैसेज के केस में पार्टिकल जो है वो पूरा फ्रीली मूव करती है, और लिक्विड के केस में जो है वह पार्टिकल इंटरमीडिएटली जो है वो मूव करती है। तो इसमें जब ये एग्जांपल याद रखिएगा कि जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा वाटर में घुल मिल जाता है, और जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का है वो भी स्प्रेड कर जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, या जो अगर हम लोग वाटर पे इंक कुछ पुट कर देते हैं, इंक डाल देते हैं, तो वो भी जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा होता है। या अक्सर आप देखते हैं कि पानी में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज किए हुए रहता है, जिसको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वह अपने सर्वाइव करने के लिए यूज करते हैं, या हम लोग के एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है, O2 गैस है, ये सब प्रोसेस जो है वह डिफ्यूजन के द्वारा जो है वह मिक्सअप रहता है। अब एक तो थोड़ा सा और रीजनिंग तरीके का क्वेश्चन इसमें करते हैं हम लोग कि
द रेट ऑफ इसमें VBI करके इसको लिखिएगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर फास्टर देन the rate of diffusion of gases are faster than solids। ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं why। दैट्स क्लियर कि जो डिफ्यूजन का रेट जो होता है गैसेज का उस सॉलिड की अपेक्षा जो है वो फास्टर क्यों होता है, तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज the particles in a liquid move much more freely as compared the particles in a liquid move much more freely as compared to the particles of solids। इसका मतलब ये होगा कि सॉलिड्स की अपेक्षा जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी फ्रीली मूव कर लेते हैं। यही कारण है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो होता है वो सॉलिड की अपेक्षा में ज़्यादा होता है। इसके साथ ही and have greater spacage than as compared to and have greater spacage as compared to that of solids। तो इसके जवाब में याद रखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वह गैसेज में जो है वह सॉलिड की अपेक्षा क्यों तेज होती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वह गैसेज में सॉलिड की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वह उतना फ्रीली नहीं मूव कर पाते हैं जितना गैस के पार्टिकल मूव करते हैं। और इसके साथ जो है वह इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वह गैसेज सॉलिड्स में जो है वह कम होती है और सॉलिड की अपेक्षा गैसेज में जो है वह ज़्यादा होती है, जिस वजह से लिक्विड में जो है वह ज़्यादा होती है, इस वजह से वो है वो फ्रीली मूव। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ यहाँ पे द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स the rate of diffusion of liquids are faster than solid because the particles in a liquid move much more slowly as compared to the particle of solid and have greater spacage as compared to that of solid। That's clear। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन इन सॉलिड। अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग डिफ्यूजन इन सॉलिड के केस में जो है डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। गैसेज में जो डिफ्यूजन जो है वह सबसे तेज़ी से होता है, लिक्विड में जो है वो उससे थोड़ा सा जो है वो तेज होता है, सबसे तेज़ी से गैसेज में, उससे थोड़ा सा स्लो जोन है वो लिक्विड में, और सबसे स्लो जोन है वो जो है वो सॉलिड के केस में डिफ्यूजन हमको देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा 2-4 बात देख लेते हैं इसमें कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स में थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स। इसमें सॉलिड्स में डिफ्यूजन
तो इसमें लिखेंगे कि द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज, स्लो प्रोसेस वाई लिख देंगे और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। वाई डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ solids are strongly bonded and move very very slowly, very slowly। इसके एग्जाम्पल रेयरेस्ट में होता है, कुछ जो है वह अक्सर आप देखते होइएगा कि डिफ्यूजन जो है, सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन जो है वह काफ़ी जो है वह स्लो प्रोसेस है। अक्सर थोड़ा सा देखिएगा, अक्सर ब्लैक बोर्ड पे, अगर आप मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड पे यह ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड से चौक से इस पे अगर हम लोग कुछ लिख देते हैं, चौक से, किसे लिखते हैं, चौक से, चौक से लिख देते हैं। अक्सर देखिएगा कि अगर उसको तुरंत साफ अगर न करें हम लोग, 1-2-3 दिन के बाद से साफ करें तो वो जल्दी साफ नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि चौक का पार्टिकल्स जो है वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स से जो है वो क्या होता है, हल्का डिफ्यूज कर जाता है, पूरा डिफ्यूज नहीं करता है, हल्का डिफ्यूज करता है। तो एक एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखना जो है वो सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन का एग्जांपल है। या कुछ अक्सर ऐसे भी आप देखे होइएगा कि कुछ बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप कलर्स का स्टोन ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यह स्टोन जो है वह, इसका एक अपना, मान लीजिए कि यह रेड कलर का है, मान लीजिए कि ये स्टोन जो है वह वाइट कलर का है, ठीक है। तो अगर इतना वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है, अगर इस दोनों स्टोन को कंबाइन करके हम लोग 1-2 महीना नहीं 2-4 साल अगर छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि उसका कुछ पार्टिकल इधर चलाए और इसका कुछ पार्टिकल्स जो है वो इधर चलाए। तो इसमें जो है वह कुछ समय के बाद इसमें पार्टिकल्स, क्योंकि डिफ्यूजन सॉलिड का सॉलिड में वेरी स्लो प्रोसेस है, तो हो सकता है कि कुछ अलग अलग कलर जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाए। या अक्सर आप देखे होइएगा कि कुछ स्टोन में अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग, यानी एक ही स्टोन में 2 या 2 से ज़्यादा कलर दिखाई देता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा पार्टिकल्स जो है वो वेरी स्लो प्रोसेस के द्वारा डिफ्यूज करके जो है वो इंटरमिक्स हो गया, जिसलिए वो डिफरेंट कलर का एपियर हमको दिखाई देता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, हम जो पूरा जो है वो ब्रीफिंग आपको किए डिफ्यूजन के बारे में। अगर डिफ्यूजन के बारे में ब्रीफिंग किए, आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, इसके रीजनिंग को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट अगर बच जाता है, यू शुड मस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई शुड ट्राई टू आंसर अप योर क्वेश्चन एंड ऑल्सो you send your problem on my WhatsApp number 8083890670। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, या कॉन्सेप्ट आपको जो है वो साइंस को इंग्लिश करने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।